अब इसका एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, उसके द्वारा फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ जाएगी कि एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है देखो यहाँ पे क्या लिखा है, Br2 प्लस H2O2 से Br3 माइनस और क्या लिख दिया H2। अब बेटा थोड़ा सा अगर आप माइंड को कंसंट्रेट करके अगर इसको पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इस वाला एग्जांपल में थोड़ा और इजी समझा दूंगा कि जिससे आपकी कोई डाउट ना रहे। समीकरण दी गई है, समीकरण का पहला काम यही है कि जो यौगिक में जो परमाणु है हमें उसका ऑक्सीकरण अंक आना चाहिए। अब ऑक्सीकरण अंक तो मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया कि सबसे पहले अपने को माइंड में क्या होना चाहिए, Br2। तो Br2 में Br का ऑक्सीकरण कितना होता है 0, H2O2 नाम होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और साफ साफ समझाया था कि जब ऑक्सीजन पेरोक्साइड के रूप में होता है तो उसका ऑक्सीकरण अंक कितना होता है -1। याद हो तो इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -1। अगर आप इसमें Br का ऑक्सीकरण अंक निकालोगे तो यहाँ Br का ऑक्सीकरण अंक आपका +5 आएगा। और इसमें यह हो गया हाइड्रोजन ऑक्साइड जल, तो यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है -2। अगर आपको फिर भी याद नहीं आए तो ऑक्सीकरण अंक वाले नियम वापस से पढ़ लेना। मैंने आपको बेकायदा बताया था कि ऑक्सीकरण अगर हाइड्रोजन ऑक्साइड है, अगर कहीं पर भी कोई कंपाउंड ऑक्साइड के रूप में है तो वहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -2 होता है, लेकिन जहाँ पेरोक्साइड हो वहाँ पर -1 होता है। अब समान समूह को मिला दो तो सीधी बात है यहाँ Br को Br से मिला दिया, H2O2 से मुझे ये समान लगा तो मैंने इसको मिला दिया। अब खुद आइडिया लगा लो कि कहाँ पर ऑक्सीकरण है और कहाँ पर अपचयन है। कि O से 0 से +5 तो ऑक्सीकरण अंक में क्या हो गई वृद्धि, तो इसका मतलब ये अभिक्रिया आपकी ऑक्सीकरण हो गई। क्या हो गई ऑक्सीकरण। यहाँ -1 से -2 तो बताओ वृद्धि हुई या कमी हुई। अब कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे की सब 1 से 2, पर 1 से 2 नहीं, माइनस में मान है। माइनस की संख्या जितनी बड़ी होगी वो उतनी छोटी होती है। जैसे आप ये तो लिखते हो जैसे 0 इधर आओगे तो -1 -2 -3 -4, जैसे जैसे हम इधर माइनस की तरफ बढ़ेंगे तो उसका मान कम होता जाएगा। तो -1 से -2 का मतलब ऑक्सीकरण अंक में कमी, और कमी को मतलब आप क्या कहते हो अपचयन। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई है। अब हमें क्या करना है, इस रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करना है। बेटा क्या है कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया जब हम संतुलित करते हैं तो बड़ी रिएक्शन एक साथ संतुलित होती है और उसमें काफ़ी अपना 1-1.5 पेज नोटबुक का भर जाता है। लेकिन बोर्ड का स्पेस इतना ही है, और ऐसा है नहीं कि आधा लिख दिया फिर मिटा दो, आगे से लिखूंगा तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पूरा एक साथ लिखा हुआ होना चाहिए। तो चलो पहले अब आपकी इच्छा है उसमें से आप किसी भी रिएक्शन को हम संतुलित कर सकते हैं। जैसे इस बार हर बार हम ऑक्सीकरण वाली पहले करते हैं, इस बार अपचयन वाली ले लेते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। H2O2 और H2O बना, इसको लिया, क्या नाम है ये, इसका हम नाम लिख देता हूं यहाँ पे अपचयन अर्ध अभिक्रिया। अपचयन अर्ध अभिक्रिया क्या थी, H2O2 से क्या बन रहा है H2O। यहाँ ऑक्सीजन देखो और तो सब बराबर है, हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो ऑक्सीजन को बराबर करने का तरीका तो आपने रट लिया कि जिधर जितने ऑक्सीजन कम हो उतने जल के अणु जोड़ दो। तो इसका मतलब इसमें एक जल का अणु हम जोड़ देते हैं तो H2O2, और इसमें हमने एक जल का अणु और ऐड कर दिया। तो बताओ जल के अणु कितने हो गए 2। अब इनको ऐसा लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो दोनों को एक साथ लिख दे तो लिख दिया 2H2। इसके अलावा इसमें कोई भी चीज़ है तो अब देखो जैसे आपने 2H2 किए तो यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गए। गौर से हाइड्रोजन कितने हो गए 4,
और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो जिधर हाइड्रोजन कम होते हैं उधर उतना H+ जोड़ देते हैं। तो इसको चाहे तो मैं लिख सकते हैं H2O2 और 2 H+ मैंने इधर और ऐड कर दिए और 2H2। तो अब ये आपकी रिएक्शन संतुलित हो गई है। ये बड़ा इधर साइड में लिखने का मतलब है कि दूसरी रिएक्शन अपनी कंप्लीटली यहाँ से लिख के फिर दोनों को यहाँ जोड़ सकते हैं। तो ये हो गई अपचयन अर्ध अभिक्रिया आपकी संतुलित हो गई, या इसको अर्ध अपचयन अभिक्रिया भी हम बोल देते। जैसा आप लिखोगे वैसा कंफर्टेबल है, बस तरीका हमें आना चाहिए। यहाँ तक ये चीज़ उम्मीद करूँगा कि सबको समझ में आ गई होगी आराम से, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद दूसरी वाली अभिक्रिया ले लो, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया समीकरण क्या थी? अर्ध अभिक्रिया दूसरी वाली समीकरण उतार लेते हैं, तो Br2 से BrO3 माइनस। अब देखो यहाँ Br2 है, यहाँ Br1 है, एक Br है, तो इसको बराबर करने के लिए इसके आगे कितना लिख दो आप? 2, तो 2BrO3 माइनस। अब देखोगे तो देखो यहाँ Br तो 2 हो गए, इधर 2 हो गए, लेकिन इधर ऑक्सीजन 3 ही, ये आगे 2 है। ये 2 किसके आगे? पूरे के आगे 2 है, तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 6। अब 6 ऑक्सीजन को बराबर करने का मतलब सीधी बात है कि इधर जल के अणु कितने लिखोगे आप? 6 ऐड करोगे, तो Br2 + 6H2O 2BrO3 माइनस। तो यहाँ मैंने इसके जल के अणु जल का अणु जोड़ती है ऑक्सीजन बराबर होगी, लेकिन जैसे आप जल के अणु जोड़ोगे तो विशेष ध्यान रखना हाइड्रोजन की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 दूनी 12, तो 12 हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए इधर 12H+ जोड़ने, ये चीज़ें आप समझ गए। तो Br2 + 12, पहले जल के अणु लिख लेते हैं, कोई आगे पीछे लिखोगे तो इससे कोई इफेक्ट नहीं है। 6H2O + 12H+ से 2BrO3 माइनस। अब ये वापस बच्चे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन में ये चीज़ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये लिखना किधर है। बहुत बार बच्चे ये समझ नहीं पाते कि सर हमें ये तो पता चल गया जल का अणु है, लेकिन जोड़े किधर? बड़ा दोनों तरफ जोड़ के देख लो। अगर आपने जैसे मैंने हाइड्रोजन 12 यहाँ जोड़ दिए, तो 12 इधर 12 इधर, तो 24 हो गए, उधर कहाँ है? तो सीधी बात है कि ऑटोमेटिक हाइड्रोजन कहाँ जोड़ेंगे? दूसरी वाली साइड जोड़ेंगे, तभी तो बराबर आएंगे। तो इसको हमें कैसे याद करना था कि 2BrO3 + 12H+। अब ये आपका इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व ब्रोमीन जैसे परमाणु थे वो सब संतुलित हो गए। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम इन पे आवेश का मान बराबर करना। और आवेश में मैंने देखा कि बच्चों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो आवेश के लिए आपको क्या करना वो देखो। इधर पूरे पर आवेश 0, कोई प्लस माइनस नहीं है, तो पूरा आवेश 0 है। और देखो इस पे यहाँ माइनस का निशान है। अब देखो कितने प्लस है? 12 प्लस के हो गए, BrO3 माइनस, तो 1 माइनस, आगे कितना? 2, तो माइनस के 2 और प्लस के 12, तो प्लस के कितने बच गए? 10। अब मैंने ये पढ़ा था जितने प्लस के ज़्यादा होते हैं, जितने प्लस के ज़्यादा होते हैं उस दिशा में उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए जाते हैं। तो इधर 10 प्लस के ज़्यादा, तो 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो आप, तो Br2 6H2O 2BrO3 माइनस 12H+ और 10 इलेक्ट्रॉन आपने जोड़ दिया। और इसको समीकरण नंबर आप इसको 1 दिया, तो इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। इसके पश्चात अब आपको करना क्या है? दोनों समीकरण में इलेक्ट्रॉन की संख्या बात करनी है। आप देखो यहाँ पर हमने इसको यहीं छोड़ दिया था, ऊपर वाले समीकरण में हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं की है। देखो इधर प्लस के 2 है, इस वाले समीकरण में कुछ भी नहीं है, तो जिधर जितने प्लस के ज़्यादा होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए जाते हैं। तो सीधी सी बात है कि इस समीकरण में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे नहीं आएंगे। कभी कभार अगर आप चीज़ भूल भी जाओगे तो लास्ट में उसको बराबर कर सकते हो। तो इसको मैं पूरे को एक साथ मिटा के फिर से लिख दूँ कि कन्फ्यूजन ना रहे
कि H2O2 प्लस 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ लिख दिया 2H2। अब देखो इस समीकरण में इलेक्ट्रॉन 10 है और इस समीकरण में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। अब दोनों, मैंने कहा कि दोनों समीकरणों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए। अब सीधी बात है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान करनी है तो इसमें इलेक्ट्रॉन हमें 10 कैसे करेंगे, 10 करने का मतलब इस पूरी समीकरण को कितने से गुणा कर दो आप, 5 से। और अगर इस समीकरण को 5 से गुणा कर दोगे तो ये समीकरण आपकी बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। तो इस समीकरण नंबर कौन सी है ये आपकी, 1। तो समीकरण 1 को कितने से गुणा कर दें, 5 से। तो यहाँ मैं लिख दूँ कि समीकरण 1 को 5 से गुणा करने पर, तो 5 से गुणा करने का मतलब इसके आगे कितना गया, 5H2O2। अब देखो इसको गुणा करने का मतलब 5, तो 2 पहले, तो 2 से 5 गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा, 10। तो 10H प्लस और इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 10, और ये भी कितने हो जाएंगे, 10H2। समीकरण नंबर 3। तो ये समीकरण होगी आपकी। अब आपको क्या करना नेक्स्ट पद में, अब इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो गई तो दोनों समीकरण को जोड़ दें। तो मैं सिंपल सी लैंग्वेज में लिख दिया कि समीकरण 3 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। बेटा आपको समझ रहे हो कि अक्सर की साइज थोड़ी छोटी लिखनी पड़ रही है क्योंकि बोर्ड पे कंप्लीट इक्वेशन आ नहीं पाती है। अब समीकरण 3 और 2 को जोड़ना, तो समीकरण 3 तो हमने अभी लिखी है, 5H2O2 प्लस 10H प्लस और 10 इलेक्ट्रॉन से 10H2। अब समीकरण नंबर 2 क्या आपकी, Br2 6H2O से क्या बना दिया आपने, 2Br O3 माइनस 12H प्लस और 10 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों पद को आपको क्या करना है, दोनों पदों को आपको जोड़ना है। तो जब दोनों पदों को आपको जोड़ना है तो मैंने एक बात कही थी कि दोनों पदों में जो कॉमन चीज़ आए उसको आप क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। तो देखो क्या करेगा, 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। सब समझ में आ रहा है आपको, आराम से, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसमें क्या होगा कि 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। अब विशेष बात देखो, यहाँ जल के अणु कितने हैं, 10, और यहाँ यहाँ 10H प्लस है और यहाँ 12H प्लस है। तो साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ 10H प्लस है और यहाँ 12H प्लस है। तो 10 और 12, तो यहाँ कितने H प्लस बचेंगे, 2। तो इसको अगर आप इसके साथ यहाँ काटोगे तो यहाँ समझ जाना कि आपके H प्लस कितने बच गए, 2H प्लस बच गए। अब देखो यहाँ जल के अणु कितने, 6, और यहाँ जल के अणु कितने, 10। तो इसको काटोगे तो सीधी बात है यहाँ जल के अणु कितने बच जाएंगे, 4। अब इधर वाले को एक साथ जोड़ दो, उधर वाले को एक साथ जोड़ दो। तो अगर इसको जोड़ोगे तो इधर क्या है आपका 5H2O2 Br2, इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। तो 5H2O2 प्लस Br2। अब इधर देखो क्या है, 2BrO3 माइनस प्लस 4H2O प्लस 2H प्लस। अब बेटा एक सीधी सी बात है कि मैंने कहा कि इतनी बड़ी इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो कहीं ना कहीं हमसे गलती हो जाती है। तो अगर उस गलती को कंफर्म करना कि हमने इक्वेशन सही लिखा या गलत लिखा, तो सबसे अच्छा तरीका होता है इन पर जो आवेश की मात्रा चेक कर लें। अब देखो इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, तो इधर कुल आवेश कितना है, 0। इसका मतलब इधर भी आवेश कितना होना चाहिए, 0। कैसे चेक करते हैं, BrO3 माइनस, तो माइनस का कितना है, 1 है। तो 1 माइनस है और ये कितना हुआ, 2। तो माइनस के कितने हुए, 2। अब देखो प्लस के कितने, 2। तो माइनस के 2 प्लस के 2, इसका मतलब 0। तो ये कुल कितना हो गया, 0। कुल कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब आवेश बराबर है, तो आपकी इक्वेशन
बराबर होगी। और ये आपको मुझे उम्मीद है कि इस बार का एग्जाम्पल है वो एकदम आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर अब 2 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, उसको हल करना, और हल करके ये जो नीचे आपको यहाँ मेरे व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहे होंगे उस पर सेंड कर देना, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। और कल इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद अपना ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बात करें। तो इसको मिटा देते हैं बेटा। तो मैं अब 2 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल को आप याद कर लेना, और कल 2 एग्जाम्पल आपके लिए दे रहा हूँ, उसको हल करना। और हल करने के पश्चात यहाँ जो व्हाट्सएप नंबर आपको नज़र आ रहे होंगे उस पर इसका आंसर ज़रूर बता देना। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए तो ये है कि बात करते हैं Cr2O7 2 माइनस, क्या लिखा है, Cr2O7 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस से आपको Cr3 प्लस और SO4 2 माइनस, इस रिएक्शन को संतुलित करना है। Cr2O7 2 माइनस SO3 2 माइनस Cr3 प्लस और फिर SO4 2 माइनस, इस रिएक्शन को संतुलित करके बताना बेटा आपको। और दूसरी रिएक्शन हम लिख रहे हैं यहाँ पे MnO4 माइनस, यहाँ मैंने लिख दिया Br माइनस, यहाँ MnO2 प्लस BrO3 माइनस। तो ये 2 इक्वेशन मैंने आपको रेडॉक्स रिएक्शन लिखी है। आपको इन रेडॉक्स रिएक्शन को संतुलित करके मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करनी है, जिससे मुझे भी पता चल जाए कि आप लोगों को ये कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, इसी के साथ आज की ऑनलाइन क्लास समाप्त हो जाएगी। कल हम एक नया टॉपिक डेनियल सेल, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद अपनी क्लास यहाँ समाप्त होती है आज की।